काल मिथिला में तो काल प्रलय मच जाएगा। ये धसेगा धसर और टूटेगा सरासर, तो सत्व कर रक्त का ये बूंद बूंद पी जाएगा। वाह बढ़िया, मतलब हमने आपको तो कुछ कहा नहीं, लेकिन हमारा बूंद बूंद पी जाओगे हैं? वाह बढ़िया। तो सुनो, अब तुम इतनी ऊंची दूरी बनाओ, नहीं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। मिथिला में है आज मैथिल स्वयंवर व्यर्थ फैलाते, यह भ्रम सुद्रोही सम्मेलन है। और मैथिल स्वयंवर को जुड़े सुभग सीता बच्चन है, यह सुभग सम्मेलन है। अवश्यमेव आधार बना, अवश्यमेव आधार बना, ये अजगो है किंतु है कुछ सत्य नहीं, अजगो तू आना है। अरे कर्षित करेगा, अरे कर्षित करेगा जो ये अजगो की मोरबी को, उसी वीर पुंगों को यह दूल्हा बनाना है। अरे आ गई सो विनाश की घड़ी, कहीं अजगो के विद के विधान में कौन सा बहाना है जो आज राज समाज में बल स्तंभ को धनुकर्षित है, बल स्तंभ को धनुकर्षित है, बल स्तंभ को धनुकर्षित है। क्या कहा भी तुमने कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी? इधर सुनो, हमारे सामने तुम राजकुमार हो, है ना, और फिर हम तुम्हारे बाप के समान बापा मानो। अच्छा एक बात है, हम आपकी बात को हृदय से रुक जाओ, सुन लो पहले। अब आपने इतनी बात कही तो कुछ जिज्ञासा प्रभावित तो हो गई। आपने कहा कि हम तुम्हारे बाप के समान हैं। मैं आपकी बात को अर्थात क्योंकि आप फूफा लगते हैं, फूफा लगते तो पापा के समान हैं। मैं आपकी बात को हृदय से दोनों हाथ उठा करके स्वीकार करता हूं, लेकिन आप कह रहे हो राजकुमार, तो हम राजकुमार भी हैं, ये भी बात सत्य है। लेकिन ये बात क्यों कह दी कि बूंद बूंद पी जाएंगे? एक बात बताओ, कोई अपने भतीजे का बूंद बूंद पी जाता है? क्रोध में कुछ भी हो सकता है महाराज। नहीं, क्रोध या तो फिर इसे हटा दिया जाए ना, या तो फिर इसे देखो सहन रणभूमि में, जब रणभूमि में दो योद्धा खड़े होते हैं तो फिर वहां पर रिश्ते का प्रभाव खत्म हो जाता है। सुनो, ये सीमा प्रतिकूल होगी, अरे फांसेगा जो मारा फूल तो तमकता कैसा हाथ मारूंगा, गिरेगा रंगशाला बीच होकर तू लंडपुन। यद्यप तू मेरा गुरु भाई है, ये विचार उड़ना झाड़ूंगा, मसल दूंगा खोपड़ी और झोपड़ी सी फूक दूंगा। तेरी ये साहस बुझाए मोरी सी उखाड़ूंगा। अरे मिथिला में कुछ करने से पहले ये गुरुशंकर की आज्ञा ले लो, मतोड़ो सर पर ये पाप त्याग की प्रज्ञा खोलो। अरे निमकुल में था एक देवरात जिसने महायज्ञ जा डाला था, होकर प्रसन्न गुरुशंकर ने अजको उसको दे डाला था। अरे जिस कार्य हेतु निर्माण हुआ वे धनुष का कार्य पूर्ण हो चुका। अरे त्रिपुराधीशों का कर विनाश ये अस्तर से विश्व में व्यर्थ हो चुका। रह गया कार्य शेष मिथिला में भगवत दर्शन करने को, रह गया कार्य शेष वहीं से यह कर्षण से बर चुनने को। होने दो सीता पर मरण, होने दो सीता पर मरण। मत बिस्मोलो, मत बिस्मोलो, मत बिस्मोलो। ये बनूंगा काल बनकर तेरे मस्तक पर मैं, अरे हलाहल का भरा प्याला ये पीऊंगा रक्त बनकर मैं। ये तसुचे हिमालय देश कांपेंगे कलू जब चल। आप कर्षण होगा, ये का होगा, ये कर्पित कदा का नर्तन होगा। ये मिथिला प्रदेश की ये पग भू महान हो
जावेगी, ये रुंडो मुंडो से ऐसरा ये छलबर में पड़ जावेगी। क्या ज्वाला मान चलता ज्वाला से जला जल कुंपन होगा, आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा, ये धनुष वही कर्षण होगा, होगा शंकर का रौद्रोप, ये चंडी का नर्तन होगा। अरे बालों से जाल खनकेंगे, अंगारों का वर्षण होगा, विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, सड़क की नदी बहा दूंगा, ये लंकेश विकट अहंकारों से अरे अंबर में आग लगा दूंगा। ये पैरों पैरों राग बरे आकाश, ये करुणा बरसाएगा, ये मेरे प्रबल प्रहारों पे ये मंबालों से बाल लड़े, ये मंबालों से बाल लड़े, ये रौदे का गुंजन होगा। अरे पलटने को होगा, ये रूप कल्पित कदा का नर्तन होगा, आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा। ये क्या जाएगी रोचाल, अरे निर्मित होगी प्रमंडमाल, ये तत्भाल बनेगा महाकाल, अरे कमल चंद्रहास रवरंग मुंड से मुंड काट, ये फिर धनुष तोड़ने वाले का मस्तक स्वीकार पर होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं तस्कंदर मत विक्रय बनाओ, वरना विमान मिटा दूंगा। अरे पीरों की होती ये क्या परिभाषा, ये सब आज बता दूंगा। अरे बिगड़ों में जो रमन करे है वही वीर कहलाता। अरे कायर करता प्रलाप और तवर छोड़ भाग जाता, जैसे भागे किष्किंधा से जब बल ने तुझे भगाया था, और शास्त्रा बाहु के आगे जा तूने सिर झुकाया था। यदि मैं भी निश्चय कर लूं तो मिथिला से मार भगा दूंगा, इस मिथिला रंगशाला में रणनीति तुझे सिखला दूंगा। दस्तंधर मुझसे मत उलझो, वरना अभिमान मिटा दूंगा। कहा जा रहा है कि दस्तंधर मत विग्रह बनो वरना अभिमान मिटा दूंगा। हमें लग रहा है कि अभी तक अभिमान मिटाने वाला हमारे समक्ष नहीं आया। अब अगर तुम मेरा अभिमान मिटाना चाहते हो तो फिर ऐसे ना मिटाओ। फिर कैसे? अब ऐसे मिटाओ कि हमने लगाया इन पर प्रतिबंध और तुम हमारे प्रतिबंध के विरोध में। हाँ? और देख रहे भाई आज सभी लोग अद्वितीय संवाद, इससे प्रभावित हुए हमारे नरेश भैया जी जनपद फतेहपुर से जो तबला की संगत कर रहे, आपकी ओर से 51 प्रेम प्रसून श्री रावण जी के अभिनय पर और 51 प्रेम प्रसून श्री बाणासुर जी के अभिनय पर प्रदत्त है। भैया को कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। अब हमने इस पर लगाया प्रतिबंध और तो हमारे प्रतिबंध के विरोध में राजा जनक के पक्ष में, और बड़ा बुद्धिमान है राजा जनक, हमारे समक्ष नहीं आया। तुम्हें बलिका बकरा बनाकर हमारे समक्ष खड़ा कर दिया कि अब लाला तुम मुसीबत झेलो, है ना, और तुम उससे बड़े मूर्ख है। अपने समान वीर योद्धा के सामने खड़े हो गए, तुम्हें तो हमारा समर्थन करना चाहिए। सही भक्त हो भगवान शंकर के, अनन्य भक्त। अरे भक्त तो हटाओ, तुमने भगवान शंकर से पुत्रवत होने का वरदान तक ले रखा है कि मैया पार्वती तुम्हें अपना पुत्र माने, भगवान शंकर का सानिध्य प्राप्त हो और आगे आने वाले समय में अपने समान बलवान योद्धा से युद्ध। 3 वरदान लिए भगवान शंकर से तुमने, और हमारे सामने खड़े हो गए युद्ध करने के लिए। तो एक काम करो, अगर हमने लगाया इन पर प्रतिबंध और तुम हमारे प्रतिबंध के विरोध में राजा जनक के पक्ष में, तो एक काम करो। जानते हो कौन सा काम करना है? बताओ। काम ये है कि तुम बढ़ो आगे, अच्छा, और लगाओ हाथ, और फिर देखो कैसे चैला जीवन भर लकड़ी चीरते रहे क्या? मनाई चीरा है। नहीं, अभी तो कह रहे हो कि लकड़ी चीरते रहे। ये उदाहरण लकड़ी वाला चैला इसे चीर दे तो जीवन भर लकड़ी तुमने चीरा, इसलिए तुम चैला चीरने जा रहे हो। ये हमने तुमको उदाहरण दिया है। अरे हमने जीवन भर
मनई चीरा है ना। अब लगाओ हाथ। श्री रावण जी, अब एक बात हमारी सुनो। अगर हम और आप ऐसे लड़ते रहे तो इस धरा गगन का क्या होगा। तो मैं चाहता यह हूं कि आप जिस लक्ष्य हेतु आपका आगमन इस मिथिला में हुआ है, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। मैं भी अपने वतन को जाता हूं अजको खंडित नहीं देख सका, होगा धनु खंडित संसार से जान ले। और भक्त को मिलेंगे भगवान इस मिथिला में, विश्व सत्य से मान ले। आया था शत्रुवत मित्रवत नहीं, अरे जहां कहीं बैठे हो यह दक्ष वैसी विष्णु कान खोल सुन ले। आज का युग बनेगा, आज का युग बनेगा राम और रावण युग। बाण की पार से बनाऊंगा द्वापर में, अरे द्वापर में, अरे कृष्ण और बाण युग। करता हूं प्रतिज्ञा गुरु शंकर की आन ले, मेरे गुरु का धनुष है, सीता से सुता का नाता है। बाण लौट अब अपने वतन को जाता है, जाता हूं। बोलिए जगत गुरु श्री शंकर भगवान की जय हो। सुना सभी लोगों ने सुंदर सा संवाद। लीजिए अब आगे रामलीला की ओर। भाई देखेंगे आज सभी लोग विदेह जी की वाणी से सुंदर सा करुण मिलाप सुनेंगे। एक पिता एक बेटी का विवाह किस प्रकार संपन्न करता है, आज सभी लोगों को देखने को मिलेगा और सुनने को। बहुत ही सुंदर मिलाप हमारे कानपुर जनपद के भाई जनक जी, अमित शुक्ला जी कानपुर। लीजिए सुने आदरणीय व्यासपीठ से। इसके तत्पश्चात श्री हठ भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा।